वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल विद डॉक्टर जाहिद एंड डॉक्टर ज़ारा। ये शो आप देखते हैं एवरी संडे एट 2 PM ऑन डिश नेटवर्क। चैनल है जी 678 ऑन TV1। मैं नंबर आपको बताती चलूँ 855-886-6387 एक्सटेंशन 9 मिलाना ना भूलिएगा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। हमारे गेस्ट हैं जो मैं आपको दोबारा तारुफ करा देती हूँ। साइकाइट्रिस्ट हैं डॉक्टर सोफिया तारिक और सोनिया ढींगरा हमारी योगा इंस्ट्रक्टर हैं और मेडिटेशन में भी हेल्प करती हैं। तो आपसे ब्रेक पे जाने से पहले सोफिया मैं बात कर रही थी कि अगर किसी को अपनी ईगो, अपना सेल्फ इस्टीम ज़्यादा कह लें, इम्प्रूव करनी है, ख़ासतौर पर ख़वातीन की, कैसे आप उसमें हेल्प कर सकती हैं? देखिए, कल्चरली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लोग अपने दोस्त बनाते हैं, दोस्तों के साथ ऐसे फ्रेंड्स बनाते हैं जिनके साथ उनको थोड़ा बूस्ट अप मिले, और फिर उसके बाद बाहर जाना। मैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स जो हमारी कम्युनिटी से आते हैं मेरे पास, मैं उनको ये ज़रूर एडवाइस करती हूँ कि किसी ना किसी तरह का आपका सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए। आप जॉब करें जी। मैं ये सोच रहा था कि विंटर ब्लूज़ बड़ी एक फिनोमेना गिना जाता है कि सर्दियों में अमेरिका में भी खुदकुशी का रेट बढ़ जाता है, और ख़ास तौर पे जो दूर दराज के इलाकों में जहाँ थिनली पॉपुलेटेड लोग होते हैं। तो इसका कोई हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये क्या है, विंटर ब्लूज़ क्या चीज़ है, और आजकल मौसम सर्द होने वाला है, बहुत सारे हिस्से में बर्फ़ें पड़ने वाली हैं। अच्छा, मैं एक बात आपको करेक्ट करूँगी इस बारे में कि विंटर ब्लूज़ तो होते हैं अक्टूबर से लेके फॉल के सीज़न से शुरू होते हैं, विंटर में चले जाते हैं और फिर जब बाय द दिसंबर जनवरी तक चलते रहते हैं। मगर सुसाइड रेट जो होता है ना, वो ज़्यादा होता है जब आप विंटर ब्लूज़ से बाहर निकल रहे होते हैं। हाँ, ये वाली चीज़ सबको बहुत मेरे ख्याल में थोड़ी सी गलत पता है कि विंटर ब्लूज़ के दौरान जो होता है उनमें एनर्जी नहीं होती, उतनी ताकत ही नहीं होती है कि वो सुसाइड का सोच सकें। एक बड़ी तल्ख हकीकत है इंसानी ज़िंदगी की, अलमनाक भी है, और हम में से कुछ लोग ऐसे जानते भी हैं जिनमें लोग सुसाइड क्यों करते हैं। होपलेसनेस जो होती है ना, एक चीज़ होती है जो कि वो डिप्रेशन की आखिरी स्टेज, जब आप सोचते हैं कि बस अब होपलेस हो गए, कुछ रह ही नहीं गया, कुछ नहीं, हमारा आगे कुछ नहीं बढ़ सकते, आगे कुछ नज़र ही नहीं आता कुछ करने को। आपने ये कहा कि जो लोग होते हैं, जो दोस्त होते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, कि इससे ये मतलब हुआ कि आपको कोई आपका एडवाइज़र्स जो हों या आपके साथ जो दोस्त हैं वो आपको कोई क्रिटिसाइज़ ना करें, ये मतलब आपका? नहीं, क्रिटिसाइज इन अ सेंस करना चाहिए कि मतलब अब आप ये नहीं कि आप बिल्कुल ही मतलब आप जिससे मिले वो आपको बूस्ट अप करें, ना कि वो आपको नेगेटिव थॉट ज़्यादा दे अपने बारे में। देखिए ना, स्कूल बुलिंग भी जो आजकल वो बुलिंग हो जाती है, मीडिया के ऊपर भी बाज़ वाक़यात ऐसे हुए हैं कि इस कदर ज़्यादा परेशान किया कि kids end up in finishing their life. डिप्रेशन हो जाता है। So people around you and energy around you is very important. यहाँ से आपसे चलते हैं, ये बताएं आप। Yeah, I was just listening to that, and I know the seasonal affectation disorder, right? The SAD. So basically, अगर आप अपने आप को इतना बुलंद कर लें, अपने आप जो आप सोचें, और so you don't need people, you don't need this. I mean, of course we live in a social culture, in a society where you have to find ways to make yourself comfortable, like I'm going to do right now, and I'm going to sit in Sukh Asan, which is ये क्या नाम है इस आसन का? इस आसन का नाम है सुख आसन। So you just जैसे हम वैसे बैठते हैं चौकड़ी मार के exactly so it's a very very comfortable way to sit, and basically what yoga teaches you is to keep your back straight. The straighter you keep your back, the information that's coming from the brain gets sent down to and I'm sure you guys talk about this. So as that happens, you have a clear and direct line into the rest of the body, and you feel a lot more So ये जो you feel better about yourself. जिस तरह से देखो ना, आपने सोनिया भी ये बताया, तो इसमें अगर मेडिकली देखा जाए तो अगर आप टांगे नीचे लटका के ज़्यादा देर बैठो तो सारा फ्लूइड रिटेंशन उधर होता है, स्वेलिंग उधर होती है। तो मैं अपनी प्रेग्नेंट औरतों को भी कहती हूँ कि ज़्यादा देर डोंट बी ऑन योर फीट, कोई स्टॉकिंग्स टाइट पहने या लेग्स थोड़ा सा प्रॉप्ड अप, raise your legs, absolutely. So I mean, and this was a big thing. I mean, जैसे पहले हम लोग नीचे बैठ के खाना खाते थे,
you know, where you're, दस्तरखान बिछा दें। exactly, so you're sitting closer to your, you know, you're eating that way and you're sitting, but basically keeping the back as straight as possible. And you'll notice that just that one thing, actually heard a TED talk on this recently, it was interesting. This woman had done research on just standing straight. You know, people that were depressed, Exactly. they were just asked to stand straighter and, you know, raise their head higher, move their arms bigger, make themselves slightly bigger, and just something happened to their egos and they felt better about themselves and they felt stronger. effort। और मैंने नोट किया जब मैं ऐसे बैठती हूँ शो में, मुझे लगता है आई एम इन चार्ज। आप यानी बहुत अच्छी इंचार्ज हैं आप। ये बताओ इतने जूते इतने जबरदस्त कहाँ से लिए आपने? ये मैंने योगा वाले नहीं है। ये योगा वाले नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ से आप बात कर रहे थे सोनिया कि ये कितनी खूबसूरत बात है, ये जिस तरह से एनर्जी जो होती है, मैंने योगा एक ख़ास एटमॉस्फेयर में भी करते हैं आप, कलर्स कमरे के या लाइट्स या कुछ ऐसे करते हैं which can have influence on you? Well, again, you know, we go back to that, and I know that अब जैसे यहाँ सिखाते हैं, that is an important part, you know, कि incense burn कर रहे हैं या गाना, you know, whatever. But basically, yoga is not supposed to be dependent on anything else. म्यूजिक नहीं, कोई बैकग्राउंड में कोई, just you, yourself, and your breath. Right. मैंने You तो know, that देखा is है all लोग that you बाहर need. कभी आउटडोर को प्रिफर करते हैं, एक नेचर को प्रिफर करते हैं, या बिल्कुल लाइट्स डिम कर लेते हैं। Yeah, I think basically what you want to do is internalize. Yes. Whatever is happening, you just want to internalize. So when you're outside, you're sort of mingling with nature. It's a nice thing to do. Is it necessary? No. Is it necessary to turn down the lights or turn up the lights? None of that is necessary. What is really necessary is to start working on your breath and learning how to be within yourself and to become really connected to what's happening to your body at every given moment, you know. ब्रीदिंग एक्सरसाइज आसना से डिफरेंट होती है? Ji, pranayam is a particular science that they've created with the asanas. So you're sort of regulating your breath. You become rhythmic about the way you breathe. If you'll notice, at any given time, we're only breathing with one nostril. really? If you just check, at any given time, you're breathing with just one nostril. About every 90 minutes or so, we change the nostril that we're breathing from. And we do need only one nostril to breathe. आप Because- तो वैसे दोनों बंद ना कर लीजिएगा। लेकिन कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमें भी इस आसन में तो मैं शूज के साथ नहीं बैठ So सकती। basically, the right nostril is connected to the left brain, and the left nostril is connected to the right brain activity. So whichever nostril you're using at one particular time, you're using that brain activity More is dominant. much more dominant at that time. So there's exercises in yoga called Anulom Vilom where we balance both sides of the brain. But I would really like to talk with you guys about doing the most simple of हाँ, ये मेरा अगला सवाल pranayama. आपने जो है मेरा you read my mind। मैं ये चाह रहा था कि हमारे जो घरों में रहने वाले आम लोग जो हैं, मतलब एक तो समझते हैं कि योगा एक किसी ख़ास जगह पे जाके किसी ख़ास इंस्ट्रक्टर के साथ, वो तो हायर स्टेजेस है। जो सिंपलेस्ट वर्जन है, अगर हमारे नाजरीन कोई प्रैक्टिस करना चाहे और अगर आप बताएं उनको थोड़ी सी तरकीबें। So एक बहुत सिंपल चीज़ हम सब कर सकते हैं। एक तो आप बैठें, so your back is completely straight. So you know मुझे yeah, मेरा absolutely. ख्याल है- Please keep that. Yeah. I will And if you start can practicing right keep now then. if you can keep your legs up, that's always a good idea. But just sitting like this, and if you can keep your hands to the sides, so you either keep them up or you keep them down, whatever is more comfortable for you. And you'll close your eyes slightly. And what you want to do is just concentrate on your breath. Just feel how you are breathing. Are you breathing shallow? Are you breathing deep? So you want to close your eyes. And I want you to feel as you take in the breath from your nose, bring it all the way down into your stomach area. So as you inhale, your stomach should increase. And as you exhale, the stomach should push back. So the diaphragm is being pushed back and the lungs are being squeezed. So you're getting all of the air out of there. So let's just do that for a minute or so, if we can all try that. All right. And what you want to do is you want to inhale for 4 counts. I'll count it out for you. And you want to exhale for 8 counts.
So here we go. Inhale, 1, 2, 3, 4. Hold it for a second. Exhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And you can slowly open your eyes. जबरदस्त। मुझे लगा hypnotism हो गया। इससे नींद बड़ी आनी शुरू हो जाती है बंदे। It is so relaxing, and this doesn't even take anything. You can just be, I mean, आपका दिल कर रहा है कि I want to fight with my husband or I want to beat up my kids or whatever. Just concentrate on your breathing, and you'll notice when you're angry, you'll notice how your breath is. Your breath, you start holding your breath. It's actually not even But shallow. You just stop breathing. When you get mad at someone, you actually just hold your breath. You do not breathe. It's like So you get more angry, right? Because now there's no air going to the brain. So if there's no air going to the brain, you're going to get even more angry. Like, so ये जो exercise है, ये after beating up your husband या पहले या बाद? we prefer you do it before. I hope नाज़रीन आप लोगों ने भी हमारे साथ ये पूरी रिलैक्सिंग किस्म की एक्सरसाइज की है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की है। अभी और बहुत सी चीज़ें हमने सीखनी है सोनिया से। अभी तो उन्होंने बताया कि हस्बैंड को बीट अप करने के बाद ये करनी है। ये दैट वाज द कंक्लूजन। Before. सॉरी। अच्छा, मैं चुप रहूँगा, बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। अच्छा, ये जो आपने हमें एक्सरसाइजेज बताई हैं, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी। मुझे यहाँ से आ रहा था कि कभी कभी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, लेकिन आई एम एन OB-GYN, और तो जब पेशेंट आते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई ऐसा डायग्नोसिस होता है, यू कैन डायग्नोज कि इसको पेल्विक पेन है, और कोई वजह नहीं मिल रही होती, अनएक्सप्लेन्ड। सबको पता कर लेते हैं। कभी कभी मैं साइकाइट्रिस्ट सोफिया और साइकाइट्रिस्ट के पास भेज देती हूँ कि भाई कोई ऐसी चीज़ जो उनको हेल्पफुल हो। अगर मैं ऐसे पेशेंट भेजूँ आपके पास, कि आप उनके लिए कैसे हेल्पफुल होंगे? तो the basic tenet is to go inside, to become more conscious, to live, within yourself. And sometimes we can do imagery, as we were talking about, where you use a person and you go into the spaces where they're in pain, let's say. So a lot of times if I'm doing, I was talking to Dr. Ji about doing like yoga nidra, let's say. There's a lot of people who are just very tense. I mean, there's so many people now, ab jaise काम करने वाले लोग हैं, they just don't take time out to relax, right? Actually, life is so busy. Yeah. हम सब एक जो ना ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं जिंदगी में। Exactly. और So how do you take time out and become conscious? And you don't So have you're to not spend just a- hours and hours of doing Exactly. that. You're not just a worker bee. How can you be? Yeah. So, and for me, when I do work with ladies that are in pain, or if I work with someone who's having some kind of issue like that, I just take them into their body. So visualize what's happening in there. So if your doctor has told you, you have some kind of a tumor, or you have some kind of a blockage or whatever, I ask them to actually visualize with breathing, like release that. And then there's also other kinds of, exercises where you hold your breath, you take energy to that particular part of your body, so you can release that space and stuff. It sounds very esoteric, but it works. It works. It really works. सोफिया, यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। एक और बड़ा कॉमन कंप्लेंट जो मेरे पास होता है, डिस्परोनिया, जो नाजरीन को बताती चलूँ कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी मैं यूज़ कर रही हूँ, कि पेनफुल इंटरकोर्स जिसे कहते हैं। कभी कभी कोई वजह नहीं मिलती और आप हर चीज़ पता कर लेते हैं कि कभी मेनोपॉज में हो सकता है, मतलब जब औरत की एक एज हो जाती है, पीरियड ख़त्म हो जाते हैं तो उसको हो जाता है, उसके लिए तो हम लुब्रिकेंट्स और हार्मोन्स दे सकते हैं, लेकिन कभी कोई वजह ना मिले तो फिर ऐसे केस में आप मुझे बताओ कि मैं कहती हूँ कि कहीं कोई डिप्रेशन या रिलेशनशिप इश्यूज़, ऐसा पेशेंट में साइकाइट्री कितनी हेल्पफुल है? Sorry to interrupt, you basically rule out all the physical causes. कोई ऐसा वजह नहीं मिल रही तो कितना हेल्पफुल हो सकता है आपका रोल? देखिए, हैं पेशेंट्स हमारी प्रैक्टिस में इस तरह के,
जिनको हम लोग देखते हैं, और फिर वो एंग्जाइटी से ज़्यादा रिलेट होता है ये वाली चीज़, डिप्रेशन से इतना रिलेशनशिप नहीं होता है इसका, एंग्जाइटी से होता है। और डिप्रेशन में तो होता है ना कि आपका दिल ही नहीं चाहता अपने हस्बैंड के पास जाने के लिए, लिबिडो डिक्रीज हो जाती है, हर चीज़ आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता ना। अच्छा, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन उसके लिए आप एंटी डिप्रेसेंट देंगे, लेकिन वो तो बल्कि उल्टा इफेक्ट करता है और आपका जो होता है कम हो जाती है डिज़ायर्स वगैरह। तो आप कैसे ऐसे पेशेंट को ट्रीट करें? डिस्पेरोनिया तो डिफरेंटली ट्रीट होता है, मतलब वो भी एंटी डिप्रेसेंट से ट्रीट होता है और वो एंग्जाइटी रिड्यूस करता है, तो विच इज़ एक्चुअली वर्क्स वेरी वेल फॉर patients who medications will have help. medications Sonia may be able to tell us something in that yoga की कुछ exercises ऐसी होंगी relaxation जो relax कर सकती है इंसान को. There are absolutely for anxiety and stuff like that. This is like the best way to do it. I'm sorry सोनिया, इसलिए कि कुछ लड़कियां या जो औरतें कल्चरल कभी-कभी स्ट्रेसेस होते हैं वो रिलैक्स नहीं होती जी, जब उनकी शादियां हो जाती हैं, अपने हस्बैंड के पास जाते हुए रिलैक्स नहीं होती, उसके लिए बताएं। Yeah, so you would talk about how to create that relaxation in your body. You would work on, maybe doing some, like, just the simplest way I can, there's so many, it's kind of, it takes a little bit of time, and, you would have a one-on-one session with someone, and that's what I basically do. I teach people one-on-one. So I can do that, or, in a group setting. But for someone with that kind of a problem, you could do a very simple exercise before you get into bed. You can just lay down and do like a shavasana, which is called a dead man's pose. And you would just lay down, with your hands to the side, legs apart, and you would just lay down. Just concentrate on breathing. Just relax the mind, relax the body, and just create that sense of like peace within yourself. So you're not as anxious, maybe you're not as, anxiety कम होती है। इतना ज़बरदस्त solution जो I'm sorry जाहिद, मुझे पीछे से बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर आ रहा है कि मैंने ब्रेक पे जाना है, इतना ज़बरदस्त सोल्यूशन बता रहे हैं और हम इस किस्म की बातें करेंगे, तो आप लोग वहीं पे बैठे रहे, देखते रहें लाइफस्टाइल विद डॉक्टर जाहिद एंड डॉक्टर ज़ारा। ब्रेक के बाद मिलते हैं और बेशुमार क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ।